ये है साल 2030। बात उन दिनों की है जब एक ऐसा दौर भी आया था। एक महामारी ने पूरे विश्व को हिलाया था सब अपने अपने तरीके से लड़े थे। और कुछ लोग जीवन जीने के नए तरीके गढ़ रहे थे। कुछ लोगों में हताशा थी, कुछ लोगों में उल्लास था। उनमें से एक कवि थे प्रोफेसर जय श्री धनकर। चलिए 2020 में चलते हैं और उस कविता को पढ़ते हैं। तुझे क्या कहूँ, बीमारी कहूँ या बहार कहूँ, पीड़ा कहूँ कि त्योहार कहूँ, संतुलन कहूँ या संहार कहूँ, कहो तुझे क्या कहूँ। मानव जो उद्दंड था, पाप का प्रचंड था, सामर्थ्य का घमंड था, प्रकृति को करता खंड खंड था, नदियाँ सारी त्रस्त थी, सड़कें सारी व्यस्त थी, जंगलों में आग थी, हवाओं में राख थी, कोलाहल का स्वर था, खतरे में हर जीवों का घर था। अरे भाई ऐसा क्या हो गया था? संक्षिप्त में बताओ ना। वही तो बता रहा हूँ, महामारी के इफेक्ट और साइड इफेक्ट। फिर अचानक तू आई, मृत्यु का खौफ लाई, मानवों को डराई, विज्ञान भी घबराए, लोग यूं मरने लगे, खुद को घरों में भरने लगे हैं, इच्छाओं को सीमित करने लगे, प्रकृति से डरने लगे। अब लोग सारे बंद है, नदियाँ स्वच्छंद हैं, हवाओं में सुगंध है, वनों में आनंद है, जीव सारे मस्त है, वातावरण भी स्वस्थ है, पक्षी स्वरों में गा रहे, तितलियां इतरा रही। अब तुम ही कहो, तुम्हें क्या कहूँ। बीमारी कहूँ कि बहार कहूँ, पीड़ा कहूँ या त्योहार कहूँ, संतुलन कहूँ कि संहार कहूँ। कहो तुझे क्या कहूँ, कहो तुझे क्या कहूँ। तो पता चला क्या था वो? नहीं, किसी को नहीं पता चला क्या था वो। आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। लोगों को संभलने और समझने में बहुत वक्त लग गया। पर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष की बात करते हो, पर एक बात समझ में आ गई कि जब जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति उसका उत्तर जरूर देगी। वो मानव का संहार भी कर सकती है और श्रृंगार भी। हम सभी को अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना होगा, वरना प्रकृति किस रूप में आके हमसे बदला लेगी हम नहीं बता सकते। जिन्होंने प्रकृति के उस रूप का सम्मान किया और महामारी के सामने डटे रहे, सरकार के निर्देशों का पालन किया, वह हमारे साथ है। और जिन्होंने नहीं किया, सड़कों पर घूमे, लोगों का मजाक उड़ाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। ना तुम दूर जाना, ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का ये सफर। आप वहाँ से याद करना, हम यहाँ से मुस्कुराएंगे, इसलिए घर पर ही रहें, सुरक्षित रहे, सकारात्मक रहें, मजबूत रहें और भारत को गौरवान्वित करें। जय हिंद। जय हिंद।